दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, कहानी आखिरी तक जरूर सुने। दोस्तों, बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा चारों ओर खुशी और उत्साह की माहौल रहता था। उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान सचिव हमेशा उनकी नजरों में एक विशेष स्थान रखते थे। बीरबल के चतुर और विवेकपूर्ण उत्तरों की मदद से ही अकबर अपने संघर्षों का सामना करते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मुकदमा रखा। उन्होंने कहा, अगर कोई मेरे दरबार में ऐसा व्यक्ति है जो सबसे समझदार है तो मुझे उसे पहचानने में मदद करें। बादशाह के इस आदेश के साथ दरबार का माहौल थोड़ा संवेदनशील हो गया। लोगों का मन अटपटा रहने लगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बादशाह को एक प्रतियोगिता का आयोजन करने की सिफारिश की। इस प्रतियोगिता में सभी बुद्धिमान और विद्वान लोगों को शामिल किया गया। जिसको बादशाह सबसे समझदार समझेंगे उसे इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने इस सुझाव को मंजूरी दी और एक विशाल विद्वान सम्मेलन का आयोजन किया। लोग बड़े उत्साह से इस प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। बीरबल ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके एक पहेली तैयार की। पहेली थी, एक चांदनी रात को देखते हुए अब तक जीवित रह चुके आदमी और महिला को कैसे जाना जाए। विचारकों ने अपने ब्रह्मांडिक ज्ञान का उपयोग किया, पर उन्हें उत्तर नहीं मिला। फिर बीरबल की बारी आई। बीरबल ने एक मिर्ची का पौधा दिखाया और कहा, चांदनी रात को देखते हुए अब तक जीवित रह चुके आदमी और महिला को पहचानने का यह सबसे सटीक तरीका है। इस पौधे के पत्ते रात को भी उज्ज्वल रहते हैं, जैसे कि वे दिन में होते हैं। इसी तरह जीवित रह चुके व्यक्ति भी अपने कार्यों और संघर्षों के माध्यम से अपनी प्रकृति को सजीव रखते हैं, चाहे वह दिन हो या रात। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को पहचाना और उन्हें इनाम दिया। इस प्रतियोगिता ने न सिर्फ बादशाह के समय के लोगों के ज्ञान का परीक्षण किया, बल्कि बीरबल ने अपनी चालाकी और समझदारी से इसे भी जीता। इसके साथ ही यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गहरे विचार और चतुराई ही एक व्यक्ति को सबसे समझदार बनाती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक समय की बात है, अकबर बादशाह के शासनकाल में एक खास उत्सव का आयोजन हो रहा था दिल्ली के दरबार में। इस उत्सव में बादशाह ने एक अनूठी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सभी लोग भाग ले सकते थे। प्रतियोगिता का नाम था बुद्धिमत्ता का संग्रह। इस प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगी को एक दूसरे की बुद्धिमत्ता को पहचानने का काम था। प्रतियोगिता का उद्देश्य था कि कौन बुद्धिमान है, यह साबित करेगा। सभी लोग उत्साहित थे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। लोगों ने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया, परंतु किसी ने अब तक यह पहचान ही नहीं पाई कि कौन सबसे बुद्धिमान है। फिर बीरबल ने एक अद्भुत चाल खेली। उन्होंने सभी प्रतियोगियों के सामने एक बड़ी सी ताली रखी और कहा, इस ताली को अपने दिल से सुनो और उसकी आवाज को समझो। लोग हैरान थे, क्योंकि यह ताली तो साधारण लग रही थी। लेकिन जब सभी ने ध्यान से सुना तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बीरबल ने फिर जमकर हंसा और कहा, देखा, इस ताली की आवाज तो सभी के कानों में सुनाई दी, पर जो ताली की आवाज को सचमुच समझ गया वही बुद्धिमान है। इस चाल से सभी लोग सहमत थे। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को देखकर बादशाह ने उन्हें बुद्धिमान समझा और उन्हें इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने बुद्धिमत्ता की चमक को और भी बढ़ाया और लोगों को एक सीख सिखाई कि बुद्धिमानी अक्सर आम चीजों की पहचान में होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दिल्ली के दरबार में अकबर बादशाह के शानदार दरबार में एक बार कोई अत्यंत विचित्र घटना हुई। बादशाह ने अपने मंत्रीगण से एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सबसे समझदार व्यक्ति कौन है?
सभी मंत्रीगण उस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तभी बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन कर सकता हूँ। बादशाह ने स्वीकार किया और बीरबल को एक विचित्र पहेली दी। पहेली थी, एक चांदनी रात को देखते हुए अब तक जीवित रह चुके आदमी और महिला को कैसे जाना जाए। बादशाह के आश्चर्य की निगाहें बीरबल की ओर टिकी। वह थोड़ी देर बाद उसका उत्तर देने के लिए उत्सुक हो गया। बीरबल ने एक सुंदर उपाय बताया। उन्होंने कहा, चांदनी रात को देखते हुए अब तक जीवित रह चुके आदमी और महिला को पहचानने का सबसे सटीक तरीका है उनके कार्यों और योगदान के माध्यम से। जैसे कि चंदन के पेड़ के पत्ते रात में भी महकते रहते हैं, वैसे ही सच्चे और बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी समझदारी और योगदान से हमेशा यादगार रहते हैं। बादशाह ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रमाण किया कि वह सच में अकबर के अच्छे सचिव हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 बहुत पुराने समय की बात है, जब जहां भारतीय राजवंश बड़ी गरिमामय थी, वहीं उसके दरबार में अकबर नामक बादशाह शासन करते थे। उनके दरबार में विशाल सम्मान का वातावरण था। उनके दरबार में एक नए सवाल का आरंभ हुआ, जिसमें बादशाह ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कौन सबसे समझदार है? सभी मंत्रियों ने चिंतन किया, पर उन्हें यह जवाब नहीं मिला। तभी एक विशेष सचिव बीरबल ने उनसे कहा, अगर आप चाहें तो मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन कर सकता हूं, जिसमें सभी बुद्धिमान और विचारशील लोग भाग लेंगे। बादशाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया और एक महामार्गी सभा आयोजित की। सभी ज्ञानी और विचारशील व्यक्तियों को बुलाया गया। वहां एक अजीबोगरीब पहेली दी गई, एक चांदनी रात को देखते हुए अब तक जीवित रह चुके आदमी और महिला को कैसे पहचाना जाए। सभी विचारकों ने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, पर उन्हें उत्तर नहीं मिला। बीरबल की बारी आई और उन्होंने एक अद्भुत उत्तर दिया, चांदनी रात को देखते हुए अब तक जीवित रह चुके आदमी और महिला को पहचानने का सबसे सही तरीका है उनके कार्यों और योगदान से। जैसे कि चंदन के पेड़ के पत्ते रात को भी खिले रहते हैं, उसी तरह सच्चे और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रकृति को हमेशा जीवंत रखते हैं, चाहे दिन हो या रात। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को पहचाना और उन्हें इनाम दिया। इस प्रकार उन्होंने एक नए दृष्टिकोण से सभी को विचार करने की प्रेरणा दी और उनकी चतुराई को प्रशंसा की। यह घटना दरबार में हंसी और हैरानी का वातावरण पैदा कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों से दिल बहलाव की बातें कर रहा था। इसी दरमियान बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बतला सकते हो कि फल कौन सा अच्छा? दूध किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, फूल कौन सा अच्छा, मिठास कौन सी अच्छी, राजा कौन अच्छा? उपस्थित मंडली में एक भी ऐसा न था जो ऊपर के प्रश्नों का उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के ऊपर दिया। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, फलों में बेटा अच्छा है, जिससे बाप दादों का नाम पुस्त दर पुस्त चला है जाता है। दूध माता का उत्तम होता है, जिससे सबका पालन पोषण होता है। पत्ता पान का अच्छा होता है, इसके देने से नौकर स्वामी भक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत हो जाता है। फूल कपास का अच्छा होता है, कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्जा रहती है। मिठास वाणी की अच्छी होती है, जिसके फल स्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं में इंद्र महान है, जो पानी बरसाकर जगत को पालता है,
बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासदों के सहित बादशाह अति प्रसन्न हुए और बीरबल को कई बीघे भूमि जागीर दी। एक दिन की बात है। पक दिन जमुना किनारे एक मल्लाह मछलियों का शिकार कर रहा था। उसी समय बीरबल को लिए दिए बादशाह भी वहीं पर जा पहुंचा। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। बादशाह को भी शौक हुआ और वह वहीं बैठकर मछलियां मारने लगा। मछली मारते मारते उसे कोई ऐसा काम स्मरण हो आया कि उससे बीरबल को बेगम के पास भेजना पड़ा। बीरबल हुक्म पाकर बेगम से जा मिला। कुशल भलाई के बाद बेगम ने पूछा, बादशाह क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कहा, कर क्या रहे हैं, जमुना जी के किनारे बैठे दो झक मार रहे हैं। बीरबल के मुख से उपरोक्त उत्तर पाकर बेगम भीतर दो बड़ी नाराज हुई, परंतु चीरबल से कुछ बोल न सकी। जब रात्रि समय में बादशाह आया तो वह कुपित होकर बोली, पृथ्वीनाथ, बीरबल को आपने बहुत सिर चढ़ा लिया है, जिस कारण वह बड़ा ढीठ होता जा रहा है। वह आपके निस्तृत पूछने घर मुझसे कह गया है कि झक मार रहे हैं। आपको उचित है कि उसको ऐसा कठोर दंड दे ताकि वह फिर ऐसी गुस्ताखी न करे। यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। कुछ समय बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम बड़े घमंडी हो गए हो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, परंतु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो आपको अधिकार है कि मुझे दंड दें। बादशाह तो बेगम से सब सुन ही चुका था। वह बोला, तुमने बेगम से मेरे निस्बत क्या कहा था? मुझसे झक मरवाते थे, क्या यह सही नहीं है? बीरबल बादब हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, मेरो गुस्ताखी माफ की जावे तो कहूँ। मेरी जबान में यानी संस्कृत में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही मार रहे थे। अतएव मैंने बेगम के पूछने पर आपको झक मारना बतलाया था। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह और बेगम दोनों ही प्रसन्न हो गए और बीरबल को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों से दिल बहलाव की बातें कर रहा था। इसी दरमियान बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बतला सकते हो कि फल कौन सा अच्छा? दूध किसका अच्छा? पत्ता किसका अच्छा? फूल कौन सा अच्छा? मिठास कौन सी अच्छी? राजा कौन अच्छा? उपस्थित मंडली में एक भी ऐसा न था जो ऊपर के प्रश्नों का उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के ऊपर दिया। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, फलों में बेटा अच्छा है जिससे बाप दादों का नाम पुस्त दर पुस्त चला है जाता है। दूध माता का उत्तम होता है जिससे सबका पालन पोषण होता है। पत्ता पान का अच्छा होता है, इसके देने से नौकर स्वामिभक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत हो जाता है। फूल कपास का अच्छा होता है कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्जा रहती है। मिठास वाणी की अच्छी होती है जिसके फल स्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं में इंद्र महान है जो पानी बरसाकर जगत को पालता है। बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासदों के सहित बादशाह अति प्रसन्न हुए और बीरबल को कई बीघे भूमियां जागीर दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक दिन बीरबल को जमुना नहाने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए वह तड़के उठकर जमुना जी नहाने गया। स्नानोपरांत एक जगह आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला जपने लगा। उसी समय हवा खोरी से लौटकर घूमता दो घोड़े पर सवार बादशाह भी वहीं जा पहुंचा। वह घोड़े से उतर पड़ा और बीरबल से बोला, बीरबल, मुझे माला दे। बीरबल बड़ा लाल बुझक्कड़ था। वह तुरंत ताड़ गया कि बादशाह तुअर्थी कहकर मजाक कर रहे हैं। वह मुंह से तो कुछ न बोला, परंतु उसी समय अपना दुपट्टा नदी के जल में छोड़ दिया। बादशाह यह देखकर फिर बोला, बीरबल,
देखो दुपट्टा बहता है। अब बीरबल को अवसर मिला, वह तुरंत बोल उठा, पृथ्वीनाथ बहने दो। बादशाह बीरबल के द्व्यर्थिक उत्तर को समझकर बड़ा नाराज हुआ और भ्रिकुटी बदलकर बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तू हंसी हंसी में मेरी बहन मांग रहा है? बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ आप भी तो हमारी माँ मांगते हैं। बादशाह जरा नरमा कर फिर बोला, मैंने तेरी माँ कब मांगी है? क्या मैंने किसी का नाम लिया था? बीरबल ने कहा, गरीब परवर, मैंने आपके बहन का नाम कब लिया था और कब उसे मांगा था? मैंने तो आपसे केवल दुपट्टा बहने देने की अर्ज करी थी। आपकी बहन मेरे बहन के समान है, मैं उसका नाम अपनी जबान पर कैसे ला सकता हूँ? बादशाह को आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिला, अतएव खामोश रह गया। दोस्तों, प्यारी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि बीरबल का रंग सांवला था, एक दिन दरबार के समय लोगों में मनुष्य की सुंदरता और कुरूपता पर बहस छिड़ी। बहुतेरे लोग बीरबल का स्मरण कर उसकी कुरूपता पर हंस पड़े। उस समय वोरबल दरबार में उपस्थित नहीं था। जब कुछ कालोपरांत लौटकर आया तो दरबारी लोग उसे देखकर जोर-जोर से हंसने लगे। बीरबल चाहता था कि उनके इस आकस्मिक हंसी का कारण पूछे, परंतु कुछ सोच विचार कर चुप रह गया। इधर उधर की बातें होने लगीं। कुछ देर बाद बीरबल को अवसर मिला तो बादशाह से बोला, पृथ्वीनाथ, आज आप लोग बड़े हंसमुख क्यों दिख पड़ते हैं? बादशाह ने हंसते हुए उत्तर दिया, लोगों के हंसने का कारण तुम्हारी कुरूपता है। वे कहते हैं हम लोग गोरे और बीरबल काला कैसे हुआ? बीरबल बोला, अफसोस कि अभी तक आपको इसका कारण ही नहीं ज्ञात हुआ। बादशाह ने कहा, भला भाई, बिना बतलाए यह लोगों को कैसे मालूम हो? आप यदि जानकारी रखते हो तो बतलाकर सबका भ्रम निवारण करें। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, जिस समय ईश्वर ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, सर्वप्रथम वृक्ष और बैलों की रचना की, पर इतना ही करके वह संतुष्ट नहीं हुआ। तब पशु और पक्षियों की बारी आई। इतना करके कुछ समय तक आनंद उपभोग करता रहा, फिर उससे भी उत्तम जीवों की रचना करने का विचार कर मनुष्यों की रचना की। तब वह अति आनंदित होकर पहले उसे रूप, दूसरे धन, तीसरे बुद्धि और चौथे बल प्रदान किया। चारों चीजों को जुदी दो रखकर सब मनुष्यों को फरमाया कि इन चारों में जिसे जो पसंद हो अपनी इच्छानुसार ले लेवे। इस कार्य के लिए कुछ समय भी निर्धारित कर दिया था। मैं बुद्धि लेने में रह गया। जब दूसरों चीज लेने गया तो समय बीत चुका था, इसलिए कोरा लौटना पड़ा। मैं बुद्धि लेकर रह गया। आप लोग भी धन, रूप, बल के लालच में पड़कर बुद्धि लेना भूल गए। इसी कारण मैं कुरूप हुआ। बीरबल के उत्तर से बादशाह और दरबारियों का मन टूट गया और फिर वे कभी बीरबल की हंसी न उड़ाई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ बाग में बैठा हुआ गपाष्टक कर रहा था। गर्मी का दिन था। प्रातःकाल की मंद मंद हवा बह रही थी। बादशाह और दीवान गर्मी की पोशाक पहने हुए थे। उस सुहावने समय में वे बड़े खुश मालूम होते थे। उनके बातों की लड़ी टूटती ही न थी। प्रसंग चलते दो बनियों का जिक्र आया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? लोग अक्सर बनियों को चतुर माँ के बेटे क्यों कहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, सचमुच बनिए ऐसे ही पाए जाते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, परंतु इसका प्रमाण देकर मेरी शंका निवारण करो। बीरबल ने तुरंत एक सिपाही के द्वारा थोड़ी सी मूंग की फुरमाइश कर बाजार से 4 बनियों को बुलवाया। दीवान का संदेशा मिलते ही बनिए मूंग के नमूने सहित तुरंत हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, साहजी, इस अन्न का क्या नाम है? बनिए विचार में पड़ गए और मन में सोचा कि यह अश्न एक प्रसिद्ध खाद्य है
और इसका नाम भी किसी से छिपा नहीं है, कारण कि परमात्मा ने इसकी उपज भी अच्छी दी है। इसके अंदर कोई भेद की बात जरूर है, नहीं तो बादशाह इसका नाम मुझसे क्यों पूछता। उत्तर भी सोच समझकर देना चाहिए। चारों बनियों ने मिलकर एक मत किया। उन्होंने सोचा कि यदि मूंग को मूंग ही बतलाया जाए तो बादशाह इससे प्रसन्न नहीं होने का, तब आखिर ऐसा कौन सा नाम बल्लावे कि बादशाह की प्रसन्नता हो। अभी इनका मिसकाउट चल ही रहा था कि इसी बीच बादशाह ने फिर पूछा, क्यों साहजी, आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं, इसका नाम क्यों नहीं बतलाते। थोड़ी सी मूंग हाथ में उठाकर एक बनिए ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह तो मुझे उड़द जान पड़ती है। दूसरे ने कहा, यह मटर जान पड़ती है, परंतु मटर में छोटी है, इसका ठीक ठीक नाम स्मरण में नहीं आता। तीसरे ने कहा, यह मिर्च जान पड़ती है। उनकी ऐसी चौरंगी बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तुम लोग मुझे खप्तुलवास जान पड़ते हो। यह मूंग है मूंग। बनियों ने कहा, हाँ गरीब परवर, वह वही जो आप कह रहे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, वही वही क्या, नाम क्यों नहीं बतलाते। बनिए बोले, गरीब परवर, जो नाम अभी आपने बतलाया था वही। बादशाह भी पर में पानी लगने देने वाला नहीं था। उसने कहा, अभी मैंने किस चीज का नाम लिया था। बनिए फिर चालाकी खेल गए और बोले, गरीब परवर, हमको विस्मरण हो गया है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ मैंने मूंग का नाम बतलाया था। बनियों ने कहा, जी जी पृथ्वीनाथ वही। इतना होने पर भी बनियों ने मूंग का नाम अपनी जबान पर न लाए। बादशाह उनकी इस चातुर्यता से अति प्रसन्न हुआ और सबको घर जाने की अनुमति दी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 बीरबल का नियम था कि दरबार से फुर्सत पाकर वह अपना कुछ समय एकांतवास में बिताया करता था। एक दिन जबकि वह दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक आदमी मिला। वह बीरबल से पूछा, महाशय जी, क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का पता बतला सकते हैं। बीरबल ने कहा, क्यों नहीं बतला सकता। तब वह उसको अपने घर का पता ठिकाना बतलाकर वहां से चलता हुआ वह मनुष्य पूछता दो बीरबल के घर जा पहुंचा और उसके घर वालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वे बोले, ताऊजी अभी बाहर गए हैं, ठहर जाओ, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। वह आदमी बीरबल के द्वार पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल लौटकर आया। वह उसे पहचानकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवान जी, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु वहां पर आपने मुझे अपना परिचय क्यों नहीं दिया। बीरबल ने कहा, आपका कहना अक्षरशः सत्य है, परंतु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता पूछा था, इसलिए मैंने अपने घर का पता बतला दिया। यदि मेरा परिचय पूछे होते तो मैं आपको अपना परिचय देता। उस आदमी ने कहा, लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि आप नित्यति अपना थोड़ा समय एकांतवास में बिताते हैं, सो उसका क्या कारण है। बीरबल बोला, आपको समझना चाहिए था कि एकांतवास से बड़ा लाभ होता है। अव्वल तो एकांतवास में विचारों की सूझ भली भांति होती है, दोयम एकांत मनन करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि आप कहीं अलग बैठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परिस्थिति और ही देख पड़ेगी। वह मनुष्य बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वी नाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार लोहार दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है।
जैसे सुनार ही को लीजिए। इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, ये इनके प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। कला की चालाकी संसार में विख्यात है। लोग तो परंतु ये इनकी इस यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं, ये अपने माता पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बंठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास, वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रकट रूप में कहता हूं तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूं तो लड़का चहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ बोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान हैं। ठग जाने ठग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त करी राखा, बाली घटना घटी। लड़का बाप की शिक्षा से धीरे धीरे पंडित हो चुका था। उसने अपने पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रकट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रहकर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा। लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गढ़ रहा था। पिता के बार बार के टोकारे से खींच कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लाडले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। वह लड़का कोवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुली माल में से कपट कर राख में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े बजर बेहया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात हैं। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतो हर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आंख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है, उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी।
यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सुझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सूझता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिक बाज होंगे, परंतु ऐसी दो गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का ज्ञान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पोछेर चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिट गया और उन्हें उस लंपट का जार उस होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परिख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परिख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवालों को देखता जा रहा था। दैवात एक संडास पर ताजा चूना छुआ गया था। झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलाएं कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। 3 दोस्तों, एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, संसार के मनुष्यों की बुद्धि एक समान होती है व उसमें कुछ अंतर भी होता है। बीरबल ने जवाब दिया, पृथ्वीनाथ, क्या आपने इस कहावत को नहीं सुना है, सब संयग्नों का एक मत, यानी और सब बातों में तो लोगों की बुद्धि में विभेद पाया जाता है, परंतु स्वार्थ सिद्धि में सबकी मति एक समान ही देख पड़ती है।
बादशाह बोला, भला यह कैसे हो सकता है कि बुद्धि तो जुदी जुदी हो और विचार सबका एक हो। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या? यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता हो तो मैं कलह भी सिद्ध करके दिखला देने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, बहुत बेहतर। दूसरे दिन प्रातःकाल बीरबल ने बादशाह की अनुमति प्राप्त कर सरकारी बगीचे का एक बड़ा हौज जो पानी से लबालब भरा था रिक्त करवा दिया और सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब लोग अपने अपने घरों से एक एक घड़ा दूध लाकर हौज को भरें। फिर हौज के ऊपर एक सफेद चादर बिछवाकर उसे भलीभांति ढक दिया। ऐसी तरकीब कर बादशाह को देखने के लिए बुलवा भेजा। समय रात्रि का था। लोगों ने विचार किया कि जब हौज में इतना घड़ा दूध पड़ेगा तो भला उसमें एकाध घड़ा जल छोड़ देने से खराबी क्या खराबी होगी। इसी विचार से प्रत्येक घरों से दूध की जगह पानी ही डाला गया। अंधेरी रात में किसी को भी न सूझा कि हौज में सभी लोग पानी ही छोड़ रहे हैं। उनका निजी अनुमान था कि मेरे सिवा अन्य नागरिक हौज को दूध ही से भर रहे हैं। यदि किसी ने साहस कर देखा भी तो चादर की सफेदी के कारण दूध का भ्रम हो गया। पानी तो नीचे छिपा हुआ था। जब सवेरा हुआ तो बादशाह बीरबल के साथ हौज का दूध खने के लिए गया। बीरबल ने बागवान को हौज की चाद ठाने की आज्ञा दी। जब चादर उठा दी गई तो औज एकदम पानी से भरा हुआ निकला। उसमें दूध गलेश मात्र भी नहीं था। यह अजीब तमाशा देखकर दशाह दंग हो गया और उसकी समझ में न आया कि आखिर मामला क्या है। जब बीरबल से उसका कारण छा गया तो वह बोला, गरीब परवर, आपने अपनी आंखों खलिया अब भी सब सयानों का एक मत वाली कहावत तानने को तैयार हैं या नहीं। बादशाह ने सशंक होकर उत्तर दिया, बीरबल, कहावत तो अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है, परंतु फिर भी मैं पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, अतएव इसमें और भी खोजबीन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब मैं उसका वयं अन्वेषण कर लूंगा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल तो हृदय से बादशाह का भक्त था, इसलिए चुप हो गया। दूसरे दिन जब बादशाह सोकर उठा तो उसे वही आत वाली धुन समाई। वह अन्वेषण करने के अभिप्राय के भेष बदलकर नगर की तरफ चला। कई चक्कर काटने के बाद उसको एक मकान दृष्टिगत हुआ। इसकी दीवारें बहुत ऊंचों न थीं और न कोई टीम टाम की सजावट ही थी, परंतु मकान खूब साफ सुथरा था। बादशाह ने इसी मकान को अपने अन्वेषण का केंद्र ठहराया और द्वार पर पहुंचकर कान की घुंडी खड़खड़ाई। किवाड़ खुल गया। भीतर से एक आदमी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ किससे और क्या प्रयोजन है? बादशाह बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कल का इस शहर में आया हूँ। मैंने अपना डेरा सराय में डाला है। आज नगर देखने की इच्छा से निकला तो घूमते फिरते रास्ता भूलकर इधर आ पहुंचा। थकावट के कारण मेरे बदन में पीड़ा हो रही है, इसलिए कुछ समय तक विश्राम लेकर अपनी थकावट दूर करना चाहता हूँ। बादशाह के प्रस्ताव को मकान मालिक ने स्वीकार करते हुए उसे भीतर बुला लिया और एक चारपाई दिखलाकर विश्राम करने की आचा दी। बादशाह चारपाई पर जा पड़ा और मकान मालिक अपना निजी काम करने लगा। जब वह सब कामों से निपट चुका तो मुसाफिर के पास आया और उससे कुछ खाने पीने का अनुरोध किया, परंतु बादशाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उससे मकान मालिक से आपसदारी की बातें होने लगीं। मुसाफिर, बादशाह भाई, कल मैं इस नगर में आकर एक ढिढोरा सुना था, क्या यह बराबर प्रति मास पीटा जाता है व इसी बार पीटा गया था? मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि इस ढिढोरे से बादशाह का क्या प्रयोजन है। मकान मालिक ने उत्तर दिया, नहीं भाई, पहले ऐसा कभी नहीं सुनने में आया था, कल ही अचानक यह नई बात सुनने में आई। मुझे इसका भेद कुछ भी नहीं मालूम है। उसने फिर पूछा, तो बादशाह इतने दूध को लेकर आखिरश करेगा क्या? मकान मालिक, भाई चाहे वह जो कुछ भी करे, परंतु मैं आपसे सत्य दो बतलाता हूँ कि मैं तो दूध की जगह हौज में पानी हो डाल आया था। मैंने देखा कि शहर में जब सभी लोगा दूध की तलाश में है तो इतना दूध कहाँ से आवेगा, और यदि हजारों
घड़े दूध में एक घड़ा पानी ही डाल दूंगा तो उससे क्या होता जाता है। बादशाह ने मुस्कराकर कहा, बेशक। युक्ति तो आपने अच्छी निकाली, परंतु यह बात कहीं बादशाह की कानों तक पहुंचे तो फिर आपकी कौन सी दुर्गति हो, इस पर भी आपने कुछ विचार किया था। मकान मालिक ने कहा, भाई यह बात किसी प्रकार प्रकट नहीं हो सकती। बादशाह ने सोचा कि अब अपना असली स्वरूप इस पर प्रकट कर देना चाहिए ताकि अपनी धूर्तता पर इसे पश्चाताप हो। वह तुरंत अपना ऊपरी लिबास हटाकर शाही लिबास में प्रकट हुए। मकान मालिक बड़ा भयभीत हुआ और उसका मुख मलिन हो गया। तब बादशाह उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, तुम घबराओ नहीं, इससे तुम्हारा अनिष्ट अनिष्ट न होगा। फिर असल बात तो यह है कि आपने अपने मूत्र से ही अपना दोष स्वीकार किया है। सुनो, मैं यहाँ किसो अपरात्री को दंड देने के अभिप्राय से नहीं आया हूँ, केवल मुझे झूठ सब की जांच करनी थी। जो मैं शाही लिबास में आया होता तो यह बात मुझे न मालूम होती। इस प्रकार उस मकानदार को निर्भय कर बादशाह अपने चेहरे को फिर नकली लिबास में ढक लिया और उससे विदा हो एक दूसरे धनी के घर जा पहुँचे। यह धनी अपनी दयालुता के कारण सारे नगर में विख्यात हो रहा था। बादशाह ने उससे भी अपनी वही पहली युक्ति निकाली, यानी अपने को बहुत थका मांदा बतलाकर थोड़ी देर के लिए आश्रय मांगा। वह रईस बादशाह की थकावट सुन याद्र होकर बोला, मियां मुसाफिर, यह घर आपका ही है। आप सानंद जितनी देर जी चाहे विश्राम कर लो। वह सामने कई चारपाइयां पड़ी हुई हैं, वहां पर आपको सब प्रकार का सुपास मिलेगा। बादशाह ने कहा, महाशय जी, मैं अपने भार से आपको दबाने नहीं आया हूँ, बल्कि थोड़ी थकावट मिटाकर राही हो जाऊंगा। फिर उन दोनों में देशकाल की बातें छिड़ी। बातों दो में फंसाकर बादशाह ने फिर उससे वही बात छेड़ी। तब रईस बोला, भाई, किफायत सभी को पसंद है। दूसरे लोगों ने चाहे भले ही दूध डाला हो, परंतु मैंने तो पानी ही डाला है। बादशाह ने कहा, परंतु इस पर आपने आगा पीछा का विचार नहीं किया, नहीं तो दूध की जगह पानी न डालते। अगर किसी प्रकार यह बात बादशाह को प्रकट हो जाएगी तो आप राजाज्ञा भंग करने के अपराधी होंगे। धनाढ़ ने कहा, सिवा मेरे और आपके दूसरा कोई भी मनुष्य इस बात को नहीं जानता। यदि तुम नहीं कहोगे तो बादशाह किसी प्रकार नहीं जान सकता। बादशाह ने अपना नकली लिबास उतार कर अलग रख दिया और उसके देखते दो असली लिबास में हो गया। काटो तो बदन में लोहू नहीं। बेचारा धनाढ़ एकदम ठिठुक गया, उसके हवास गुम हो गए। तब बादशाह उसे आश्वासन देते हुए बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने किया है उसी प्रकार सभी लोग अपने दो घर किया करते हैं, परंतु उसके लिए किसी को दंड नहीं दिया जाता। उसे धीरज दे। बादशाह शाही पोशाक बदलकर चला गया और बीरबल के पांडित्य की सतत प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, एक दिन की बात है। एक दिन तानसेन और बीरबल में कुछ विवाद छिड़ गया। वे प्रत्येक अपने दो को एक दूसरे से गुनी बतलाते थे। बादशाह ने कहा, इस प्रकार तुम्हारा विवाद नहीं मिट सकता, इसके लिए किसी को मध्यस्थ बनाकर अपना न्याय करा लो। वे बोले, पृथ्वीनाथ, आपकी आज्ञा हमें सिरोधार्य है। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं, परंतु हमारी बुद्धि में नहीं आता कि हम किसको अपना मध्यस्थ बनावें। कृपया आप ही इसका भी निपटारा कर दें। बादशाह ने कहा, आप लोग महाराणा प्रताप सिंह के पास जावें। बीरबल और ताजसेन दोनों ही एक साथ प्रताप सिंह से जा मिले। तानसेन तो गायनाचार्य था ही, वह वहां पहुंचते ही एक रागिनी छेड़ी। बीरबल अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ खामोश बैठा रहा। जब उसने देखा कि तानसेन अपने गान वाद्य से राणा को मोहित कर बाजी मार लिया चाहता है, तो बोला, राणा जी, हम दोनों एक ही साथ शाही दरबार से चलकर आपके पास आए हैं और हम दोनों ही रास्ते में एक एक अलग अलग मिन्नतें मान चुके हैं।
मैंने पुष्कर जी में पहुंचकर प्रार्थना करी है कि यदि मैं दरबार से मानपत्र प्राप्त कर लाऊंगा तो 100 गौ ब्राह्मणों को दान करूंगा। और मियां तानसेन जी ने खाजे खिजिर की दरगाह में जाकर अपनी मिन्नत की है कि जो मैं राणा जी से प्रशंसा पत्र प्राप्त करूंगा तो यहाँ पर 100 गौओं की कुर्बानी कराऊंगा। 100 गायों की जिंदगी एकमात्र आपके हाथ है। आप चाहे उन्हें जीवदान दें व बध करावें। यदि जिलाने का विचार हो तब तो मुझे प्रशंसा पत्र दीजिए, और यदि 100 गौवों को मरवाना हो तो तानसेन को दीजिए। राणा साहब हिंदू होकर भला गौवों की कुर्बानी कब पसंद कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अकबर को पत्र लिख भेजा, बीरबल बड़ा गुणज्ञ है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए सब थोड़ी है। बेचारे तानसेन की गर्दन झुक गई। वह चुपके से वहां से चलकर दिल्ली पहुंचे। अपने जीवन में फिर उन्होंने कभी बीरबल का सामना नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बीरबल को डराने के विचार से महाकाली ने अपना 1000 मुख वाला विकराल रूप धारण कर रात्रि समय में उसको दर्शन दिया। बीरबल महामाया को देख हंसते हंसते उनको प्रणाम किया और फिर संग मार गया। इसका यह हाल देख देवी विचारमग्न हो गई। उसने मन में विचारा, पहले तो मेरे ऐसे भयानक स्वरूप को देखकर इसे डरना चाहिए था, सो यह कुछ भी भयभीत न हुआ। दूसरे मुझे देखकर हंसा, तीसरे तुरंत ही गमगीन भी हो गया। इसलिए इसकी मार्मिक बातों का भेद लेना चाहिए। वह प्रकट में बोली, भक्तवर बीरबल, तू मुझे देखकर पहले तो हंसा फिर उदास क्यों हो गया। बीरबल बड़ी दीनताई से बोला, मातेश्वरी, आप अंतर्यामिनी हैं, आपसे किसी का कुछ छिपाव नहीं है। फिर भी आपके पूछने पर बिना बतलाए भी अनुचित है। मेरे हंसने का यह सबब है कि आपका दर्शन कर मैं बड़ा आनंदित हुआ, परंतु दूसरा कारण मैं नहीं बतलाऊंगा। जब देवी ने उसे धीरज देकर अभयदान देने का वचन दिया तो बीरबल बोला, हे जगजननी जी, मैं अपने मन में अनुमान कर रहा था कि मुझे केवल 2 हाथ, 1 सिर और 1 नाक है, और आपको 1000 सिर 1000 नाक और केवल 2 ही हाथ हैं। मैं जोखाम होने पर एक ही नाक को अपने दोनों हाथों से साफ करते दो। थक जाता हूँ, फिर जब आपको जुखाम होगा तो आप 1000 नाकों को केवल 2 ही हाथों से कैसे साफ करेंगी। मुझे इसी चिंता ने शोकित कर दिया था। देवी अपने भक्त बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुई और उसको आशीर्वाद देती हुई अंतर्धान हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।